Hello everyone. Today we are going to discuss small sample tests. Okay. So the small sample tests, these are defined as small sample tests. These tests are defined as the tests in which the tests for which the distribution of for which the distribution of test statistic is not approximately is not approximately normally distributed normally distributed. So such a tests are called as small sample tests. Okay. तो लार्ज सैंपल टेस्ट और स्मॉल सैंपल टेस्ट में यही अंतर है कि लार्ज सैंपल टेस्ट में किसी भी टेस्ट के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो स्मॉल सैंपल टेस्ट में जो भी हम टेस्ट देखने वाले हैं तो उन टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आएंगे तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा. ठीक है. तो ऐसे जो टेस्ट है उनको हम स्मॉल सैंपल टेस्ट कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डिफाइनिंग द स्मॉल सैंपल टेस्ट. और अलग तरीके से हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब स्मॉल सैंपल टेस्ट उस सिचुएशन में यूज करते हैं जिनमें आपके सैंपल साइज जो है 30 से लेसर हो. ओके. सो दिस tests these tests are used for sample size less than 30. For sample size less than 30. ओके. तो इन टेस्ट में टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल नहीं होता है. तो फिर ऐसे केस में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है. ठीक है. तो आपके स्मॉल सैंपल टेस्ट जो है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक का तो जनरली ये आपका आता है टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कैस्को डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. तो आपके जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है so the small sample tests they are based on either t distribution number 2 or chi-square distribution या फिर एफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो इस लेक्चर में हम ये सभी टेस्ट इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं.
कि टी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कौन से स्मॉल सैंपल टेस्ट होते हैं, काइस्को डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कौन कौन से स्मॉल सैंपल टेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, so let's see here. First of all, we will discuss the tests based on T distribution. Okay. तो यहाँ पे देखिए टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड हमें 3 टेस्ट यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट है टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इसे हाइपोथेसिस के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? इसका मतलब इसके लिए नल हाइपोथेसिस आपका क्या होगा? व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस फॉर दिस? इसे हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? यदि आपका ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है तो पॉसिबल चीज़ें क्या है वो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो H1 से डिनोट किया जाता है। ओके, तो H1 क्या आएगा? आइदर म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट और म्यू लेस देन म्यू नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे म्यू नॉट इक्वल्स टू म्यू। जैसे आपकी सिचुएशन होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में तो उस हिसाब से हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका नल हाइपोथेसिस और दिस इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक टेस्ट स्टैटिस्टिक की जरूरत होती है। तो टू परफॉर्म दिस टेस्ट द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज ठीक है, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका क्या होता है? द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्मॉल एस अपॉन रूट एन। ठीक है, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जहाँ पर ये एक्स बार क्या है? एक्स बार इज आपको जो सैंपल ऑब्जर्वेशन दिए होंगे उन ऑब्जर्वेशन का ये मीन है, सैंपल मीन। व्हाट इज दिस? यस, आपका ए स्क्वायर जो है इट इज द सैंपल वेरिएंस okay, which is equals to 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar ब्रैकेट स्क्वायर, और आपका सैंपल मीन है 1 अपॉन n समेशन ऑफ xi। ठीक है, और म्यू नॉट किस चीज़ की वैल्यू है? अंडर नल हाइपोथेसिस आपको क्या टेस्ट करना है। ठीक है, तो एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल पॉपुलेशन मीन हम क्या चेक करते हैं। ठीक है, समझो आपका क्लास है, बायोटेक का क्लास है, तो इस क्लास में मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया। तो समझ लीजिए मुझे चेक करना है कि आपको जो मार्क्स मिले तो पूरे क्लास का जो एवरेज है ये 60 मार्क्स है कि नहीं ये मुझे चेक करना है। ठीक है, व्हाट इज दैट? समझो मुझे चेक करना है कि एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 60 आ रहा है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा? समझो आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है तो मैं किसी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे लूँगा। आई विल टेक द सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। म्यू नॉट की आपकी वैल्यू 60 रहेगी। ठीक है, उससे 10 ऑब्जर्वेशन के लिए सैंपल वेरिएंस की क्वांटिटी कंप्यूट करेंगे और यहाँ पे ये चीज़ सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो ये रहा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू। टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, ये हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इस टॉपिक में डिस्कस किया है। ठीक है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक सॉल्व करके आपको कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है। इस वैल्यू को आपको क्या करना होता है, टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है। ठीक है, और यदि आपका, ठीक है, व्हाट इज द टेस्ट क्राइटेरिया, टेस्ट क्राइटेरिया इज टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, यदि आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू, यदि आपका ये ग्रेटर आ रहा है किस चीज से, टेबल वैल्यू से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट H0। ठीक है, और यदि स्मॉलर आएगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट अदरवाइज। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसीजर होता है किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक की जरूरत होती है। ठीक है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट में भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, तो लार्ज सैंपल टेस्ट में भी ऐसा टेस्ट होता है कि जहाँ पे हम सिंगल पॉपुलेशन में टेस्ट करते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है, देखो उस केस में जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है तो वो इस तरह से होता है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। ठीक है, तो उस केस में आपका पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो आपको नोन होता है, और यहाँ पे इस केस में वो अननोन है, इसके लिए हम उसे सैंपल वेरिएंस इस क्वांटिटी से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट टेस्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड टेस्ट। टेस्ट फॉर टू पॉपुलेशन मीन्स, ओके, दैट इज क्या चेक करना है हमें, एच नॉट v1 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, आपका नल हाइपोथेसिस रहेगा एच नॉट म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस h1 either mu1 is not equals to mu2 और greater than और lesser than। ठीक है, इनमें से कोई आपका एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगा। इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक देखो क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, ठीक है, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका होता है एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय यस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2। ओके, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है टी n1 प्लस n2 माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स बार माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय दिस वन। यहाँ पे एक्स बार क्या है, समझ लो हमारे पास टू ग्रुप है। ठीक है, x1 x2 x एक्स एन वन, तो उस चीज़ का ये मीन है। सपोज वी हैव द टू ग्रुप्स x1 x2 x n1, this is the first group। okay, these are the sample observation, n1 is sample size। okay, और x bar is the sample mean for first group। okay, वैसे ही हमारे पास सेकेंड ग्रुप है y1 y2 yn2, these are the observations, n2 is sample size for the second group and y bar is sample mean for this second group। ठीक है, और what is this S quantity here, ठीक है, it is the square root of this S square which is equals to n1 minus 1 S1 square
प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो इसमें ये s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर क्या है, s1 स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ग्रुप के लिए ये आपका सैंपल वेरिएंस है, so it is 1 upon n1 minus 1 summation xi minus x bar ब्रैकेट स्क्वायर, और ये जो s2 स्क्वायर है सेकंड ग्रुप के लिए 1 upon n2 minus 1 समेशन ऑफ yi माइनस y बार ब्रैकेट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रहा सारा डिस्क्रिप्शन इन वेरिएबल्स का। ठीक है, और ये रहा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक, यदि आपको टेस्ट करना है h नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। ठीक है, तो इस केस में देखो एक कौन सी केस है, सेम केस हमने लार्ज सैंपल टेस्ट में देखा था। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि इस केस में आपका जो सिग्मा वन स्क्वायर है और सिग्मा टू स्क्वायर है ये अननोन है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम होते हैं। ओके, सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। ठीक है, which is equal to some quantity sigma square. Okay, and sigma 1 square sigma 2 square are unknown. ठीक है, ये चीज़ें जाने दो, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो कि टी टेस्ट का यदि आपको केस होगा तो आपको क्या करना है, ए वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है। ठीक है, आप सैंपल साइज ऑब्जर्व करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे लार्ज सैंपल टेस्ट लगाना है या फिर स्मॉल सैंपल टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट क्राइटेरिया कैसे होगा, आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रहा है उसे टेबल वैल्यू से कंपेयर करो, और जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया दिया वैसे ही यहाँ पे टेस्ट क्राइटेरिया आपका होगा। ठीक है, टेस्ट क्राइटेरिया उसी तरह से होगा। if calculated value if it is greater than the table value, then we reject H naught. We reject H naught except otherwise. ठीक है, now let us discuss the third test based on the t distribution, and that is paired t test. Paired t test. ठीक है, हमने जो अभी टेस्ट डिस्कस की वो जो टेस्ट थी वो टू ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, और पेयर टी टेस्ट भी जो है वो हम दो ग्रुप्स के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि टू सैंपल ये जो टेस्ट है टू पॉपुलेशन मीन के लिए इसे टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहा जाता है, और ये जो टेस्ट है पेयर टी टेस्ट इट इज अ डिपेंडेंट टेस्ट। मतलब क्या कि ये जो टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं सेकंड टेस्ट, तो इसके लिए जो हमारे पास ग्रुप है दो अलग अलग ग्रुप्स है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ग्रुप से, और जो हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं पेयर टेस्ट, तो इसके लिए जो ग्रुप होगा वो एक ही ग्रुप होगा। ठीक है, तो उस एक ही ग्रुप के लिए हम समझो कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बिफोर और आफ्टर, तो उस ट्रीटमेंट का क्या अफेक्ट हो रहा है, तो ये एक्चुअली हम इस पेयर टेस्ट से चेक करते हैं। ठीक है, so the aim is for this parity test is if we are applying some treatment to some group members, ठीक है, किसी ग्रुप या फिर किसी ऑब्जर्वेशन को हम कोई ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो चेक करने के लिए हम जनरली पेरिटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझो हमारे पास ये रहा आपका x, x1 x2 xn। ठीक है, तो किसी दिस इज द बिफोर डेटा। ओके, y is y1 y2
दिस इज द आफ्टर डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर लेना है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस, y i माइनस एक्स आई। ठीक है, इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, हमें क्या चेक करना है, जो ए डी आईज की वैल्यू है, इन वैल्यूज का जो मीन आएगा, वेदर इट इज 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए देखो आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ए है एच नॉट, सॉरी टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय एस डी अपॉन रूट एन, दिस फॉलोज टी विथ एन माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और डी बार क्या है, ये जो डिफरेंसेस हम यहाँ पे कंप्यूट करेंगे उनका मीन, और ये एस डी क्या है, इन्हीं वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, so d bar is mean of this di values and SD standard deviation. Okay, once you calculate this value, ये आपकी टी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, तो उसी प्रकार से आपका टेस्ट क्राइटेरिया होगा। ठीक है, एस डी का यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, एस डी इज एस डी क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी आई वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट क्राइटेरिया आपका क्या होगा, if t calculated value, if it is greater than the t table value, तो इस केस में हम क्या करेंगे, if your calculated value is greater than table value, then we reject h naught, accept otherwise। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने 3 टेस्ट यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि आपके टी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थे। ठीक है, तो पहला टेस्ट हमने देखा कि सिंगल पॉपुलेशन मीन, इसका एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया, समझो मैंने कोई टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, तो उस टेस्ट का जो एवरेज है, वो एवरेज मुझे चेक करना है। ठीक है, तो वो जो एवरेज रहेगा एक ग्रुप के लिए रहेगा। यदि मैंने इसी के 2 ग्रुप बना लिए, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, बॉयज़ का जो एवरेज है, सपोज इट इज़ म्यू 1 और गर्ल्स के लिए म्यू 2, और मुझे चेक करना है कि ये जो 2 ग्रुप्स है, ये 2 ग्रुप्स के जो मार्क्स मिले हैं, एवरेज मार्क्स, उनमें कोई अंतर है या फिर वो सेम है। यदि मुझे ये चेक करना होगा, तो मैं कौन सा टेस्ट कंडक्ट करूँगा, सेकंड वाला टेस्ट। ठीक है, और समझो पेयर टी टेस्ट किस केस में यूज़ करेंगे, बिफोर आफ्टर डेटा के लिए। समझो 10 बच्चे हैं आपके क्लास के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 3 महीना कोई क्लास ज्वाइन किया। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो आपके क्लास का जो आपको डिफिकल्ट जाता है, उस क्लास के लिए, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, क्लास लगाया। तो क्लास लगाने के बाद उनके जो मार्क्स है, वो मार्क्स, और मतलब समझो पहले इंटरनल में उन्होंने क्लास नहीं लगाया था, तो वो मार्क्स, और उसके बाद एक क्लास ज्वाइन करने के बाद सेकंड इंटरनल के मार्क्स। मतलब हमें क्या चेक करना है कि क्लास का उनके मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। कोई और एग्जांपल यहाँ पे देखो डिस्कस कर लेते हैं। समझो आपने कोई जिम ज्वाइन की, तो
जिम ज्वाइन करने के बाद आपके वेट में कोई गेन हुआ कि नहीं, यदि ये आपको चेक करना है तो इस सिचुएशन में भी हम पेयर टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये रहा सब आपका डिस्कशन टेस्ट बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, द टेस्ट बेस्ड ऑन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बी टेस्ट based on chi-square डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जैसे हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे 3 टेस्ट देखे, वैसे ही हमें chi-square डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड 3 टेस्ट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है टेस्टिंग सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, दैट इज टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, मतलब आपके क्लास में जो टेस्ट कंडक्ट किया था उसके लिए जो वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, वो समझ लो उसकी वैल्यू जो है 15 आ रही है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। आपको जो मार्क्स मिले हैं उस मार्क्स में जो वेरिएशन है, तो वो जो वेरिएशन है वेदर इट इज 15 और नॉट, सपोज दैट आई वांट टू चेक। ठीक है, ये चीज़ मुझे चेक करनी है, तो उसके लिए जो टेस्ट होती है वो काई स्क्वायर टेस्ट होती है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस कैसे लिखना है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस तो आपका यही होता है। व्हाट इज योर नल हाइपोथेसिस? द नल हाइपोथेसिस इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका है सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक है एन स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट स्क्वायर, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज का स्क्वायर विथ एन माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो एन क्या है, समझो आपने जो सैंपल लिया था, जिस सैंपल के लिए x1 x2 xn, ठीक है, तो इनके लिए मुझे एक चीज निकालनी है। सो n इज माय सैंपल साइज, what is this a square? A square is nothing but 1 upon n minus 1 summation xi minus x bar ब्रैकेट स्क्वायर, और व्हाट इज दिस सिग्मा नॉट स्क्वायर, जो आपको अंडर एच नॉट चेक करना है। ठीक है, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो का स्क्वायर होता है विथ n माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो का स्क्वायर n माइनस 1 का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे लिखा जाता है का स्क्वायर विथ n माइनस 1, ये जो प्रोबेबिलिटी होती है समझो ये अल्फा है, तो इसे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड होता है आपका। ठीक है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन ये जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कास्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपकी नेगेटिव की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव वैल्यूज इसमें नहीं आती का स्क्वायर के लिए। लेकिन टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में देखो इसका जो ग्राफ है कैसे है, यहाँ पे देखो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
इट इज सिमेट्रिक अबाउट 0। ये जो पॉइंट होता है इसे इसे लिखा जाता है टी एन माइनस वन कॉमा अल्फा बाई टू। ये समझो आपकी प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई टू है, और इस तरह भी मैंने अल्फा बाई टू प्रोबेबिलिटी लिया, और ये जो पॉइंट होता है आपका माइनस टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है जो कि क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कैसे है, पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिली इसको टेबल वैल्यू से कंपेयर करो। ठीक है, और टेबल वैल्यू को इस कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करो, आपको जो मिलेगा यदि आपका टेस्ट क्राइटेरिया देखो क्या होगा। अगला लेक्चर में बनाऊंगा, उसमें जो लेक्चर रहेगा आपका उसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हर एक के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल वैल्यू कैसे देखना है, का स्क्वायर के लिए टेबल वैल्यू कैसे देखना है। तो हमारा जो अगला वीडियो रहेगा तो उसमें हम क्या बनाएंगे कि हाउ टू सी द टेबल वैल्यूज फॉर दिस टी का स्क्वायर एट एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेस्ट क्राइटेरिया जो है, if this chi-square calculated value, if it is greater than the chi-square table value, then we reject H naught, except otherwise। ठीक है, तो ये रही पहली टेस्ट chi-square टेस्ट की। सेकंड टेस्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट है, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो इसमें देखो एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जो आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, तो समझो मैंने एट्रीब्यूट लिया कि फादर्स इनकम। ठीक है, इनकम ये मैंने एट्रीब्यूट लिया, और उसमें दो एट्रीब्यूट हम डिस्कस करेंगे। समझो फादर्स इनकम, फादर्स इनकम एंड सन इनकम। ठीक है, तो समझो एक एट्रीब्यूट लिया मैंने इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो कैटेगरीज बनाएंगे कि अलग अलग यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिया, मतलब समझो कोई फार्मर फैमिली से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बच्चे हैं उनके जो फादर है, समझो कोई बच्चों के फादर है फार्मर। ठीक है, कोई पेरेंट्स जो है समझो वो, ठीक है, बिजनेसमैन है, कोई जो है रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि जो फादर का इनकम आएगा वो डिपेंडेंट होगा क्या, मतलब ये जो ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन से ये इनकम रिलेट करेगा क्या। यदि मुझे ये सिचुएशन चेक करना है तो ऐसे केसेस में हमारा ये टेस्ट होता है। ठीक है, अ, मतलब इनकम का और ऑक्यूपेशन का, ठीक है, ऐसा कोई रिलेशन है क्या। चलो और कोई एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एज। ठीक है, एज का और आपका समझ लो अभी कोरोना चल रहा है, तो एज और कोरोना जो पेशेंट है, ठीक है, तो पॉजिटिव केसेस, तो पॉजिटिव केसेस का और एज का कोई डिपेंडेंसी है। तो समझो ऐसा कोई हमारे पास डेटा बन रहा है, तो ये चेक करने के लिए ऐसे केस में हमारा ए टेस्ट यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ठीक है, इस केस में
आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है इश्नॉर्ड, समझो आपके पास दो एट्रीब्यूट्स है, तो एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी आर इंडिपेंडेंट. एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी आर इंडिपेंडेंट. ठीक है, और H1 आपका क्या होगा कि एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी आर नॉट इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ए टेस्ट चेक करने के लिए हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है इसके लिए देखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक इज summation of double summation of OIJ minus EIJ bracket square upon EIJ. ठीक है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है का स्क्वायर विथ r माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय s माइनस वन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं. समझो एट्रीब्यूट ए है, डेटा किस तरह से होता है, देखो ये एट्रीब्यूट आपका ए है और एट्रीब्यूट ए बी है. ठीक है, एट्रीब्यूट ए के समझो कुछ लेवल से A1, A2, AI, AR. एट्रीब्यूट बी के लेवल से B1, B2, BJ, BS. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जर्वेशन होगा इसे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, सो सपोज दिस इज O11, दिस इज O12, O1I, O1R. ठीक है, इसी तरह से ये होगा आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी OJ1, OJ2. ठीक है, A1, A2, AI हमने इस तरह से लेना चाहिए था, तो आपका ऑब्जर्वेशन OIJ बन जाता है. ठीक है, तो कोई बात नहीं, यदि आप ऐसे लेंगे तो आपका उस तरह से होगा, यदि आप इस तरह से ले रहे तो आपकी वैल्यूज वैसे बनेंगे. ठीक है, तो ये रहा आपका OS1. ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑब्जर्व वैल्यूज रहेंगे. तो इतना डेटा आपको दिया हुआ होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डेटा के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो ए आर क्या है, OIJ जो है, OIJ जो है, OIJ इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये दी हुई होती है आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू ith level of attribute A and jth level of attribute B. ठीक है, लेवल्स मतलब क्या, ये जो एट्रीब्यूट ए है उसके कितने हम यहाँ पे लेवल बना रहे हैं. ठीक है, मतलब मैंने ये इनकम ले लिया, तो इनकम के कितनी कैटेगरीज है,
यहाँ पे ऑक्यूपेशन ले लिया तो ऑक्यूपेशन के कितने कैटेगरीज है, ठीक है, उसे हम लेवल कहते हैं। ओके, तो ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है OGI OIJ, दिस इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस हर एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे देखो, इन सब का यदि मैं यहाँ पे सम लेता हूँ तो इसे हम कहेंगे, डिनोट करेंगे A1 इस तरह से, ठीक है। इसे ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे AI टू AR, ठीक है। ये कैसे कंप्यूट होगा, इनका सम, ठीक है। तो इस रो का जो सम होगा वो रहेगा आपका B1 B2 BJ, इस तरह से BS, ठीक है। इस तरह से वो टोटल सम जो होगा आपका वो कैपिटल N। तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, EIJ इज इक्वल्स टू, तो इस ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये जो आपका AI आया है AI और ये जो BJ है इसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसे N से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना होता है, ठीक है। और एक बार आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बन गया तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करो, ये वैल्यू कंप्यूट करो, ये वैल्यू जो मिलेगा आपको कैलकुलेट वैल्यू मिलेगा, इसको टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करो, ठीक है। और यदि आपका कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू कैसे दिखना है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ chi square calculated value if it is greater than the table value, then our decision is we reject H naught, accept otherwise, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपका H naught रिजेक्ट हो जाता है तो आपका कंक्लूजन क्या होगा कि ये जो एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट ए और बी दे आर डिपेंडेंट, ठीक है, मतलब कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। और यदि आपका H naught एक्सेप्ट होता है तो आपका कंक्लूजन होगा कि ये जो दो एट्रीब्यूट है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये रहा सेकंड टेस्ट। एक और टेस्ट का स्क्वायर टेस्ट के बेस्ड पे होता है जो है गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है। जिसमें देखो हाइपोथेसिस आपका क्या होता है, H नॉट है फिट इज गुड, ठीक है, वर्सेस H1 है फिटिंग इज और फिट इज नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेकर ये समझने की कोशिश करते हैं। जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, आप स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है। देर आर द सेवरल डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैटिस्टिक्स, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस भी किए, ठीक है। तो आपको कोई डेटा दिया हुआ है और उस डेटा को कहा कि आपको पूछा है कि उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये आपको पूछा है। तो उसके लिए कोई एक टेस्ट होता है, कोई एक मतलब एक chi-square टेस्ट होता है जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट प्रॉपरली फिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में ये जो टेस्ट है आपका यूज़ होता है, ठीक है। और भी कुछ सिचुएशन है जैसे समझ लो आप किसी लाइब्रेरी में गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने डेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू सैटरडे, ठीक है। तो हर एक दिन जो बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो और एक्सपेक्टेड जो है एक्चुअल ऑब्जर्व वैल्यूज आपको दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड क्या है कि हर एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन सेम होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट है। तो आपके पास डेटा कौन सा अवेलेबल है कि हर एक दिन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डेटा आपके पास अवेलेबल है।
तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज है उसके हिसाब से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या बुक्स का। यदि ऐसी चीज़ आपको चेक करनी है तो उस केस में भी आप ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल भी है, हम ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल का सेशन लेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक हम कौन सा यूज करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके लिए होता है summation of OI minus EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI। ठीक है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है काय स्क्वायर विद n माइनस 1। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो ये ऐसे होता है समेशन OI स्क्वायर अपॉन EI वेयर दिस I इज इक्वल टू 1 to k माइनस कैपिटल N। ठीक है, सॉल्व करके ऐसे भी आएगा। उसी तरह से ए भी, ये जो इस केस में है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे सो इट इज डबल समेशन ऑफ OIJ स्क्वायर अपॉन EIJ माइनस कैपिटल N। ठीक है, इसे यदि आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट क्राइटेरिया क्या होगा, सेम टेस्ट क्राइटेरिया इज, ठीक है, यदि आपका कैलकुलेटर वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है देन वी रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो लास्ट टेस्ट जो है यहाँ पे देखो, विच इज बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो वो केस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। द लास्ट वन, टेस्ट बेस्ड ऑन एफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि यहाँ पे देखो, हमें चेक क्या करना होता है, एच नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर H1 सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि दो ग्रुप्स है आपके पास, तो उस दो ग्रुप में जो पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है, तो समझो मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, बॉयज़ के ग्रुप में जो वेरिएशन है सिग्मा 1 स्क्वायर और गर्ल्स के ग्रुप में मार्क्स में जो वेरिएशन है, ठीक है, तो ये वेरिएशन मीन सेम कर चेक है कि नहीं दो ग्रुप्स के लिए, वो चेक करने के लिए हमने टी टेस्ट यूज़ किया। ठीक है, उसी तरह से उनके मार्क्स में जो वेरिएशन है तो वो वेरिएशन सेम है या डिफरेंट है, यदि मुझे ए चेक करना है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है। ठीक है, और इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है देखो वो क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसका है एफ विच इज इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है एफ विथ N1 माइनस 1 कॉमा N2 माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसका मतलब क्या, समझो आपके पास दो ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x N1, जो सेकेंड ग्रुप है गर्ल्स का ग्रुप समझो, जो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऑब्जर्वेशन है y2 y1 y2 अप टू y n2। ठीक है, तो इस ग्रुप के लिए ए S1 स्क्वायर है 1 अपॉन N1 माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार ब्रैकेट स्क्वायर, S2 स्क्वायर इज 1 अपॉन ए N2 माइनस 1 इस ऑब्जर्वेशन के लिए माइनस वाई बार ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपको कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। और इस कैलकुलेटेड वैल्यू को आपको क्या करना है, टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो आपका यदि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ग्रेटर आ रहा होगा, ठीक है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, वी रिजेक्ट H0, ओके, एक्सेप्ट अदरवाइज।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि स्मॉल सैंपल टेस्ट क्या होते हैं और जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है बेस्ड ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, कास्को डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, नल हाइपोथेसिस कैसे सेटअप करना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे सेटअप करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक में जो टर्म्स आए हैं उन सारे टर्म्स का मीनिंग हमने डिस्कस किया, ठीक है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का हमने नेचर देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। यहाँ पे देखो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर भी हम देख लेते हैं। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी वैसे ही नेचर है, ये पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जैसे आपका काय स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक का वैल्यू आपको मिल गया, इसको कंपेयर करना होता है टेबल वैल्यू के साथ और उसके बाद आप डिसीजन दोगे। तो हमारा डिस्कशन क्या बाकी रहेगा कि टेबल वैल्यू कैसे देखी जाती है, ठीक है। तो ये इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें बात करेंगे कि टेबल वैल्यू कैसे देखी जाती है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, काय स्क्वायर टी और एफ के लिए, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए रुकते हैं। थैंक यू।